ऐसी ही मंशा होती है। मैं सभी को तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ लोग ऐसा ही सोचते हैं। तो क्या कहा गया है, यदि आप बेटी को भी उतना महत्व दोगे, जितना बच्चे को पढ़ाओ बेटी को भी उतना पढ़ाओ। यदि तुम्हारा बेटा कलेक्टर बना है तो बेटी भी बनकर दिखाएगी, किंतु हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। इसलिए क्या कहा गया है, कि बेटे का क्यों मान है जग में, बेटी का क्यों मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या इंसान नहीं। बेटे का क्यों मान है जग में, बेटी का क्यों मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या इंसान नहीं। बेटे का क्यों मान है जग में, बेटी का क्यों मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या इंसान नहीं। और देखिए, क्या बेटा जन्म लेता है, अपने हाथों में हीरे मोती भरकर लाता है, और बेटी खाली हाथ आती है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर भी हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि बेटा हमारे बुढ़ापे का सहारा है और बेटी को तो दूसरे घर जाना है। इसीलिए तो कहा गया है, बेटा तो बस धन को कमाए, बेटी रिश्ते बनाती है। बेटा तो बस धन को कमाए, बेटी रिश्ते बनाती है। बेटी 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 सुख दुख में रहती, माँ बाप का साथ निभाती है। बेटी तो सुख दुख में भी माँ बाप का साथ निभाती है। और जिस घर में बेटी ना हो, क्या कहा गया है, यदि पुरुष ही पुरुष यदि घर में रहे और वो किसी किराए के मकान में रहने जाए तो उनको किराए का मकान भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। जिस घर में बेटी ना हो उस घर का कोई मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या इंसान नहीं। बेटे का क्यों मान है जग में, बेटी का क्यों मान नहीं। बेटे का क्यों मान है जग में, बेटी का क्यों मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या इंसान नहीं। देखिए कितने बेटे हैं ऐसे जो शाम को घर आके माँ बाप के पास बैठेंगे तो प्रेम की बातें करेंगी। बेटियां कोसों दूर रहती है, दिन में एक बार फोन करती है माँ बाप को, हेलो मम्मी खाना खाया, पापा ने दवाई ली या नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई तकलीफ होगी तो मैं आऊंगी, कुछ भी करके इनको मना कर आऊंगी मैं, और जरूर आऊंगी। क्या कहा गया है, बेटा क्या लेकर के आया, बेटी क्या
नहीं लाई है। बेटी क्या नहीं लाई है? सब समान है इस दुनिया में, कोई अलग अलग नहीं है। बेटा चाहे छोड़ भी जाए, बेटी साथ ना छोड़ेगी। बाबुल का घर ना छोड़े, बाबुल बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। आप लोग जानते हो माता और पिता में सबसे ज्यादा प्रेम बेटी को कौन करता है? बताइए। पिता, उसका अपना पिता। वो बहुत प्रेम करता है। जब शादी होती है, विदाई होती है, तो माँ अपना दुख रोकर दिखा देती है, लेकिन वो तो बेचारा रो भी नहीं पाता है। इसलिए कहा गया है बेटा चाहे छोड़ भी जाए, बेटी साथ ना छोड़ेगी। बाबुल का घर ना छोड़े, दो घर से नाता जोड़ेगी। कन्यादान से बढ़कर जग में, लोग कहते हैं ना मैं बहुत धनवान हूँ, वो बोलता है मैं बहुत धनवान हूँ। अरे जिसके पास बेटी है उससे बड़ा धन और कोई नहीं मानता मैं। क्यों? आज 25 बरस तक बेटी को 20-25 बरस तक पालता है, पोसता है, और बाद में किसी ऐसे अनजान को दे देता है तो पूछो ना उसके हाल क्या होता है। इसीलिए कहा गया है कन्यादान से बढ़कर जग में और कोई भी दान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या इंसान नहीं? बेटे का क्यों मान है जग में, बेटी का क्यों मान नहीं? बेटे का क्यों मान है जग में, बेटी का क्यों मान नहीं? मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या इंसान नहीं? और मैंने पहले भी कहा था कि बेटा क्या लेकर के आया, बेटी क्या नहीं लाई है। और यहाँ भाइयों के लिए कही गई है बात, बिन बेटी के सुनी सुनी हर भाई की कलाई है। जब वो कोसों दूर से अपने भाई को राखी बांधने आती है तो भाई को चिंता हो जाती है, मेरी बहन को साड़ी लेना पड़ेगी, मेरी बहन को गहने लेना पड़ेंगे। लेकिन कभी देख लो अपनी बहन को कुछ ना लो, वो बुरा नहीं मानेगी। वो जानती है कि मेरे भाई पर कोई विपदा ना आए, इसलिए मैं ये प्रेम का धागा पूरी श्रद्धा से उसके हाथ में बांध रही हूँ। इसलिए कहते हैं बिन बेटी के सुनी सुनी हर भाई की कलाई है। रक्षा बंधन भाई दूज की तुझको क्या पहचान नहीं? मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या इंसान नहीं? बेटे का क्यों मान है जग में, बेटी का क्यों मान नहीं? बेटे का क्यों मान है जग में, बेटी का क्यों मान नहीं? मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या इंसान नहीं? मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या इंसान नहीं?
एक बात कहना चाहूंगा, मैं ये नहीं कहता कि हम बेटों को मान नहीं दें, बेटे भी हमारे लिए जरूरी है, किंतु बेटियां भी जरूरी है। बेटियां ना होगी तो हमारा वंश कैसा चलेगा भाई? बेटियां बहुत जरूरी है हमारे लिए। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि दोनों को समान सम्मान मिले। जब माँ बाप में से कोई मर जाता है ना, तो बेटी को यदि ससुराल में पता चलता है, वहीं से रोना शुरू कर देती है, इतना प्रेम करती है अपने माता पिता से। इसलिए कहा गया है कि बेटा बेटी एक बराबर, बेटा बेटी एक बराबर, बड़ा ना कोई छोटा हो। फर्क जो इन दोनों में समझे, फर्क जो इन दोनों में समझे, वो नियत का खोटा हो। फर्क जो इन दोनों में समझे, वो नियत का खोटा हो। ऐसी नीयत वालों का तुम, ऐसी नीयत वालों का तुम करना कभी सम्मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या इंसान नहीं? बेटे का क्यों मान है जग में, बेटी का क्यों मान नहीं? बेटे का क्यों मान है जग में, बेटी का क्यों मान नहीं? मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या इंसान नहीं? मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या इंसान नहीं? यदि आप लोगों को भजन अच्छा लगा हो तो एक बार ताली तो बजा दीजिए, तो पता चले कि आपको पसंद आया या नहीं आया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत ही सुंदर भाव। भैया का निवेदन था कि आज उद्धव प्रसंग में पंडित थोड़ा सा मेरे को ये भाव का मेरे को सुनाने का मौका दिया है। वाकई में आपने सब की आंखों में नमी ला दी भाई साहब। मुझे लग रहा आगे कथा हो पाएगी, मुझसे नहीं हो पाएगी। तुम बेटी कैसी याद दिला दी ना तुमने। अब भगवान वहां से रवाना होते हैं और गोपियों से मिलते हैं, तो गोपियां कहती हैं प्रभु से, एक और भाव आएगा। क्या कहती है गोपियां? एक दूसरे से कहती है कि क्यों आया है। तो वो गोपियों को सब ज्ञान की बात बताने लगते हैं उद्धव जी कि देखो गोपियों, तुम जिसके लिए विलाप कर रही हो वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो परमात्मा। उनको भी ये बात बता रहे हैं। तब गोपियां कहती है कि देखो उद्धव जी, तुम कह रहे हो कि हम अपना मन परमात्मा में लगाएं, अपने परिवार में लगाएं, लेकिन लगाएं कहां से? हमारे पास मन तो एक ही था भाई। हर व्यक्ति का दिल कितने उसके अंदर? एक ही है ना। थोड़ी शांति। बच्चे बालक मैया है बहुत थोड़े शोरगुल कर रहे हैं। पहले ही कहा था कि ये उद्धव प्रसंग है, ये मर्म या तो इसको सुन लो या फिर बोल दो छोड़ दे, आगे बढ़ जाए। पहले निवेदन किया था आपसे। तो बेटियां कह रही हैं, गोपियां कह रही हैं कृष्ण जी से, उद्धव जी से, उद्धव मन तो एक ही है, मन तो हो तो एक गयो जो श्याम संग। उद्धव मन न भय 10-20, कोई 10-20 होते दामोड़ आपके भगवान में इधर तो लगा देते, हमारा एक ही था। उद्धव मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, अब कहीं आराधे ईश। हमारे लिए दूसरा कोई इष्ट कोई भगवान हमारा कुछ नहीं, हमारा जो कुछ है हमारा वो ग्वाला ही है, वही हमारा सब कुछ है। इधर तुम उसे नाराज हो, इधर कह रही हो उसके लिए सब कुछ प्राण देने तैयार हो। नाराजगी अपनी जगह पर, लेकिन प्रेम अपनी जगह पर। इसे अगर आप नाराज भी होते हैं, नाराजगी आपकी अपनी जगह पर, लेकिन प्रेम उसका अपनी जगह पर होता है। तो उद्धव जी के गोपियां कहती है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की
बात है ऊदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊदो। अच्छा ये बताएं, दोनों हाथ खड़े कर समर्थन दें, कितने लोग चाहते हैं आज बाबा इच्छापुरा के साक्षात दर्शन करना, हनुमान जी के साक्षात दर्शन करना कौन कौन चाहता है? तो क्या भगवान का ठाकुर जी कृष्ण भगवान रुक्मणी माई मैया का विवाह है, मतलब हमारी राम सीता का विवाह है, हमारे लिए वही कृष्ण वही राम है। अब हम राम का तरफ कर नहीं रहे हैं, कृष्ण कर रहे हैं, लेकिन हमारे इष्ट को बुलाएं, आप अगर दर्शन करोगे, लेकिन महिलाओं से माता और निवेदन कोई छुएगा नहीं, आपके बीच में से निकलेंगे कोई स्पर्श नहीं करेगा, पक्का स्पर्श कोई नहीं करेगा। बाद में वो है बीच में आएंगे, यहाँ पर आपके सामने आप खड़े होंगे, आपको सबको दर्शन देंगे, आप दर्शन करो बाद में। और उस वक्त कुछ नहीं हो, प्रसंग के बाद आप उनकी फोटो ले लो, चाहो जो भी आपकी इच्छा, वो ही रहेंगे, कम से कम आधा घंटा हमारे बीच हमारे साथ पूरे विवाह में शामिल होंगे। प्रेम वालों ने कब वक्त पूजा, उनकी पूजा में सुन ले रे ऊदो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूजा, उनकी पूजा में सुन ले रे ऊदो, यहाँ दम दम होती है पूजा, यहाँ दम दम होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, प्रेम की बात है ऊदो। जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जब उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊदो।
नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सबकी कुल्फियों का फोटो आ गई है। बहुत तुम सही टाइम पे यार जोरदार भैया जोरदार कैमरा चलाते हो यार, ये तुमको मानना पड़ेगा। जहां सबने आइसक्रीम उठाई कि तुमने कैमरा उनकी तरफ कर दिया है, जहां मेरी बारी है तुमने मेरी तरफ कर दिया। किसने कितनी खाई है भी गिनती हो जाएगी, ठीक है, डबल ही मार दे धीरे से। अब गोपियों को समझा के देख लिया, ऐसा कि बीते बीते कई महीने निकले, उद्धव ने सोचा कि सुनने वाले हैं नहीं, चलो वापस। उद्धव जी का सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। तो जीत किसकी हुई? भक्ति की। इसलिए शुरू में कथा प्रारंभ कहां से हुई थी? भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रारंभ हुई थी कथा का। तो भक्ति की जीत हुई और उद्धव जी आते हैं लौटकर। अब भगवान को जो जो नाम से कहा जाता है, करुणा निधान, तालनहार, प्राणाधार, परमपिता, परमेश्वर, जिस नाम से संबोधन करते थे ज्ञान के शब्दों से, उद्धव जी आकर कहते हैं, जैसे ही आए कक्षा में प्रवेश किया, भगवान ने कहा अरे हाँ मित्र बहुत दिनों बाद लौट कर आए, अरे तुम इतने दिन कैसे लग गए, इतना ज्ञान बांट कर आए। भगवान को मालूम था क्या करके आए। उद्धव जी कहे वारे तालनहार, वारे पालनहार, वारे जगत के पिता परमेश्वर, अरे सारे नाम तुम्हारे गलत हैं, सब झूठ है ये, तुम तो कितने क्रूर हो है कन्हैया, कुछ तो सुधार लाओ अपने जीवन में। अरे 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 उद्धव मित्र ऐसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, आज तुमने सारे अपने नाम झूठे रखे हैं। उन गोपियों को देखो, वो भाव में तुम्हारे किस प्रकार से व्याकुल हो रही है। मैया को देखो जिसकी आंखें तुम्हारी राह तकती है, घर घर जाकर पूछती है किसी ने मेरे कन्या को बंदी तो नहीं बना लिया। मगर मैया को लगता था जब होश में आए तो घरों में जाए गोपियों के, क्योंकि माखन चुराने गया हो, किसी ने बांध तो नहीं दिया, मेरा कन्या को दे दो, गलती को मैं क्षमा मांगती हूँ। ये स्थिति मैया की थी। तो भगवान उद्धव जी आकर भगवान पे चिढ़ रहे हैं, तब उद्धव ने समझाया कि देखो, भगवान ने कहा उद्धव बात ये है कि तुम सही बोल रहे हो कि ज्यादा दूर नहीं है वृंदावन, लेकिन मैं इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि जरासंध बार बार आक्रमण करता है। और जरासंध को पता लग गया कि वृंदावन नजदीक है और सब ये घटनाक्रम मेरे हाथ में, तो वो मेरे ब्रजवासियों को कष्ट पहुंचाएगा, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। समझाया, ठीक है, उद्धव जी माने। कथा आगे बढ़ी। कुछ समय भगवान सोचा कि बार बार आक्रमण हो ही रहा है तो क्यों नहीं वृंदावन भी छोड़ दिया जाए। तो भगवान कहाँ जाते हैं, कहाँ गए, कौन सा धाम दर्शन करने जाते हो आप लोग? 4 धाम में एक धाम क्या है? द्वारकाधीश, द्वारकापुरी। कहाँ बनी हुई है? सुरानी के पास। हाओ समुद्र के पास। हाँ, समुद्र सुरानी एक ही अक्षर राशि है। समुद्र के बीचों बीच भगवान ने अपना स्थान कहाँ बनाया? बिल्कुल जल के बीच में, कि यहाँ कोई आक्रमण करने या कोई मेरा शत्रु पहुंच ही नहीं पाए। भगवान ने वहां अपनी नगरी बसाई और वहां पर रहने लगे। अब एक वहां के राजा थे, भीष्मक देश के एक राजा थे रुक्मक। उनके पुत्र का नाम था रुक्मी और पुत्री का नाम था रुक्मणी। तब कुछ समय वहां रहने के बाद
थोड़ा सा मई माताओं से निवेदन है, बीच में जो माता शक्ति बैठी थोड़ा जगह बना लें, कि आपको मैंने पहले ही कहा था कि हनुमान जी का आगमन होगा। अब हनुमान जी आएंगे तो छोटे मोटे हनुमान जी तो है नहीं, जो आप जगह बना रहे हो ना, बेकार एक पाँव रख दिया कि नहीं, तो सवेरे खबर छप जाएगी, इसलिए थोड़ा सा पहले ही जगह दे दो। ठाकुर जी भी आएंगे, रुक्मणी मैया भी आएगी और बाबा आएंगे। सबसे बड़ी बात तो वो है, बाबा को जगह ज्यादा लगती है। दर्शन सबको समय है, पर आपको सूचना दे दी मैंने पहले ही, थोड़ा सा जगह बना के रखो। और भाई लोग जो बाहर ये जो वितरण करवा रहे हैं, अगर हो गया हो तो आप भी बाबा का दर्शन करना, बाबा के साथ आनंद लेना। श्री राम जय राम नाम का बाबा का आगमन हो रहा है, होने वाला है। तो रुक्मणी का पत्र आता है, रुक्मणी का ठाकुर जी के पास, कि मैंने जब से जन्म लिया है और जब से अपने प्राणों को संभाला है, समझदार हुई हूँ, आपको ही पति रूप में चाहा है। क्योंकि रुक्मणी है कौन? साक्षात लक्ष्मी। उनका जो भाई था रुक्मी, वो क्या चाहता था? उनका विवाह करवाना चाहता। अपने ही मित्र शिशुपाल के साथ वचन दिया था कि मेरी इकलौती एक ही बहन है, उसका मैं विवाह तुम्हारे साथ करवा दूंगा। तो मेरे साथ वो शिशुपाल के साथ विवाह करवाना चाहता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूँ। तुम कुछ भी करो, आप कुछ करो, मुझे आकर लेके जाओ। तो भगवान ने पत्र का जवाब दिया, उसी ब्राह्मण के हाथ लौटाया। चिंता मत करो, विवाह के पूर्व कन्याओं का एक होता है परिपाटी, हमारे समाज अपने परिवार उसमें भी होता है। क्या करते हैं हम लोग? सोसाइटी विवाह कर देते क्या? नहीं, इसके पहले गणेश पूजन, मंडप, माता का पूजन, कुल देवी पूजन होता है। तो माता पूजन होता है। तुम्हारी माता कुल देवी थोड़ा घर से राज्य से दूर जंगल में है, वहां आओगी? बोले हाँ, बस वहां तुमको मैं हरण करके ले आऊंगा। तब उसने रुक्मी को पता था कुछ न कुछ तो करेगा कन्हैया द्वारकाधीश। उसने बहुत पूरी सेना का पूरा इंतजाम बिल्कुल ऐसा किया था कि परिंदा भी पर ना मार पाए। और मैया पहुंचती है, रुक्मणी माता पहुंचती है दर्शन करने मंदिर में। भगवान का जब रथ आता है, हा हा हा, क्या भगवान की रथ की गति थी! उस तेज गति से रथ आया और 2 पल में बिल्कुल क्षण भर में ऐसा बिल्कुल चमत्कार हुआ। रथ आता है, पलटता है, माता का हाथ पकड़ा भगवान ने, रथ में बिठाया और भगवान लेकर रवाना। ले गए। आप ले गए, कन्यादान विवाह कौन करवाए? आके बीच में रुक्मणी माता का प्रवेश होने वाला है, भगवान द्वारकाधीश का प्रवेश होने वाला है। दर्शन करेंगे, लाभ लेंगे। उसके पहले जो प्रथा होती है कि जब दुल्हन बनती, दुल्हन को हाथ में मेहंदी लगती है, सब कुछ होता है, तो उसको हम जब तक भाव समझते तब तक बाबा हमारे बीच में आ जाएंगे। तो एक सामान्य व्यक्ति और परमात्मा से मिलने वाला भक्त क्या कहता है? वृंदावन मकरंद है, रसिक करत रस पान, दुल्हन प्यारी राधिका, दुल्हा श्याम सुजान। ऐसे वर को क्या वरूं, जो जन्मे और मर जाए, वरिये में गिरधर लाल को तो जिड़रो सफल हो जाए। मतलब हम जो सामान्य व्यक्ति विवाह करते हैं किसी एक पुरुष से, किसी स्त्री से, वो कोई जीवन भर का साथ नहीं हो पाता है। तो क्या कहा जाता है कि विवाह करो। तो जैसे मीराबाई ने किससे किया था? तो मीराबाई क्या गाती थी? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीरा के पद सुने ना। इस प्रकार रुक्मणी माता कह रही हैं, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी
सतगुरु ने मेरी की रे सगाई, सतगुरु ने मेरी की रे सगाई। उनको बोला के हट लेवा तो करा दो, उनको बोला के हट लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। अब रुक्मणी जी क्या कहती हैं? रुक्मणी जी कहती हैं कि देखिए ये जो सांसारिक रिश्ते हैं, जैसे कभी किसी पत्नी का कोई पति चला जाए, मतलब सिधार जाए, तो वो हाथ में चूड़ी नहीं पहनती, बिंदिया नहीं लगाती, सौभाग्य धारण नहीं करती। लेकिन जिनको उन्होंने जिनको वर चुना है, अब वो तो कौन है? साक्षात परमपिता परमेश्वर, साक्षात ठाकुर जी। तो कहती है माता, ऐसी पहली चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वरो दुल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ बेहोशी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के फेरे तो करवा दो, सतगुरु को बुला के फेरे तो करवा दो। मुझे श्याम सुंदर सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। रुक्मणी मैया की द्वारकाधीश
जय हो। बांध के घुंघरू में उनको ले जाऊंगी, घुंघरू में उनको ले जाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी। सतगुरु को बुला के विदा तो करा दो, सतगुरु को बुला के विदा तो करा दो, मुझे श्याम हो दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा तो मुझको ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम हो दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोले रुक्मणी मैया की, जय हो द्वारकाधीश भगवान की। जय हो। आप रुक्मणी मैया को भगवान ले तो आए, कहाँ ले आए? अपनी द्वारिका नगरी। अब भगवान कहे दाऊ, इसका बाप माँ, इसका भाई मेरा दुश्मन, अब कन्यादान कौन करे? समस्या एक आती है ना, कन्यादान कौन करे? तो बलदाऊ ने कहा कि अगर मैं तेरा भाई हो सकता हूं तो क्या मैं रुक्मिणी का भाई नहीं बन सकता? कन्यादान कौन करेंगे? स्वयं बलदाऊ भैया। अब अगले दर्शन हम जो करेंगे वो करेंगे भगवान द्वारकाधीश के। द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए हम द्वारकाधीश को कैसे बुलाएंगे? मेरी लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। द्वारकाधीश भगवान की जय। पधारो प्रभु पधारो।